पानी, बिजली और गैस, ये हमारी अहम ज़रूरियात में से चंद अहम ज़रूरियात है। अगर इनमें से कोई एक भी मुतासिर हो जाए तो मामूलात ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे दिमाग की, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, खून की सप्लाई कम हो जाए तो फालिज होने का खतरा रहता है। इसको साइंसी ज़बान में स्ट्रोक का नाम दिया जाता है और आज की वीडियो का मौजू भी यही है। बात करते हैं। अभी कुछ टाइम के लिए वीडियो को पॉज कर लें और एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लें। क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने वाइटल्स को, जिसमें शामिल है ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्ट्रेस लेवल्स वगैरह, को बाआसानी सिर्फ मोबाइल के कैमरे के जरिए मेजर कर सकते हैं? पाकिस्तान में पहली बार अपनी सेहत के मुतालिक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स को मालूम करना हुआ बहुत आसान। मेरी सेहत ऐप की सेहत स्कैन फीचर के जरिए आप अपने मोबाइल कैमरे के जरिए बाआसानी अपने वाइटल्स जान सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। तो मेरी सेहत ऐप अभी डाउनलोड करें फॉर अ हेल्थियर एंड हैप्पियर पाकिस्तान। बैक टू द प्रोग्राम। स्ट्रोक यानी फालिज दिमाग के अंदर खून का सही से ना पहुंचने का नाम है। दिल और दिमाग का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। और अगर किसी के अंदर कोई मसला आ जाए तो दूसरे के अंदर इस तरह के मसाइल देखने को नजर आना शुरू हो जाते हैं। अगर दिमाग में मसला आता है तो दिल की धड़कन पर असरअंदाज होता है। इसी तरीके से अगर दिल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि दिल के धड़कने में बेरब्तगी पैदा हो जाना, जिसे हम एरिथमिया कहते हैं, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, वेल्व्स खराब हो जाना या क्लॉट बन जाना, ये सारी चीजें स्ट्रोक जैसी सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। यानी वो सारी सिचुएशंस जो खून की रवानगी को दिमाग की तरफ कम करती हैं, स्ट्रोक कॉज कर सकती हैं। उसके अंदर शामिल है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शुगर, कोलेस्ट्रॉल हो जाना, स्मोकिंग, वर्जिश ना करना और किडनी डिजीज भी शामिल है। ये सारी कंडीशंस खून की नालियों को सुकेड़ती हैं, उनको छोटा करती हैं, जिसकी वजह से खून की सप्लाई दिमाग तक मुतासिर होती है। यानी अगर आम लफ्जों में कहा जाए तो ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से दूर रहकर, अच्छा खाना खाकर, एक्सरसाइज कर स्ट्रोक से दूर रहा जा सकता है। स्ट्रोक को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन मियाँ, अगर ये इतना आसान होता तो फिर हर किसी को स्ट्रोक ना हो रहा होता। असल में प्रॉब्लम यह है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल साइलेंट बीमारियां हैं। इनके सिम्टम्स तब तक शो नहीं होते जब तक इनकी वजह से ऑर्गन डैमेज होना ना शुरू हो जाए। तो इनको पकड़ने का सिर्फ एक ही हल है, सिम्टम्स पे रिलाय ना किया जाए और वक्तन फवक्तन इनके लेवल्स को चेक करते रहा जाए। ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए घर में ब्लड प्रेशर, शुगर को चेक करने के लिए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल को चेक करने के लिए फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी तब जब कोई सिम्टम्स ना हो रहे हों। अब एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने अपना ब्लड प्रेशर कभी चेक नहीं करवाया क्योंकि कोई सिम्टम्स ही नहीं आए। वो समझते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो लाजमी है कि सर में दर्द होगा, जबकि असल में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सर में दर्द होना ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग के अंदर चेंजेस की अलामत हैं। और ये चेंजेस, ये नुकसानात बहुत देर के बाद, बहुत हाई ब्लड प्रेशर मुसलसल होने के बाद नजर आते हैं। सब कुछ अंडर वन रूफ, ये दावा तो सुना होगा, मतलब सब कुछ मिले एक ही जगह, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। चले, हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन सी बीमारियां फालिज करवा सकती हैं, लेकिन किन लोगों के अंदर फालिज होने का ज्यादा रिस्क है। अधेड़ उम्र या ओल्डर जनरेशन के अफराद। अगर मर्द और खवातीन को मेजर किया जाए तो मर्दों में स्ट्रोक ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रोक शामिल है, वो लोग जो सिगरेट या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, बैठे बैठे काम करते हैं, जिनका वजन एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है, या जिनमें किडनी प्रॉब्लम्स है। चलें, ये बातें तो समझ आ गई कि स्ट्रोक कैसे होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। लेकिन अगर स्ट्रोक हो जाए तो उसको पहचाना कैसे जाए? जैसा कि हर मशीन को ईंधन की जरूरत पड़ती है, अगर वो ईंधन उसको फराहम ना हो तो वो मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल इसी तरीके से दिमाग को और मुख्तलिफ आज़ा को ऑक्सीजन दरकार होता है, और वो ऑक्सीजन हमें खून के जरिए मिलता है। तो जब किसी वजह से खून की कमी हो जाए या खून वहां ना पहुंच पाए तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, यानी हमारे दिमाग को ईंधन नहीं पहुंच पा रहा। जब दिमाग को ईंधन नहीं पहुंचेगा तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा और कुछ टाइम के बाद वो हिस्सा मर जाएगा। जब वो हिस्सा दिमाग का काम ना करे तो वो सारी चीजें जो उस हिस्से की जिम्मेदारी थी नहीं होंगी। अगर आम तरीके से देखा जाए तो उसमें क्या क्या शामिल होगा? मुंह का एक तरफ ढलक जाना, हाथ या पैर में कमजोरी महसूस होना, बेहोश हो जाना, बोलने में मुश्किलात पैदा होना, हाथ या पैर ना हिला पाना। ये चीदा चीदा या मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपको फालिज के अंदर
स्ट्रोक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके आसपास किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हों तो उनको अस्पताल की तरफ जरूर लेके जाइए। कोशिश कीजिए कि कुछ खिलाने पिलाने से गुरेज करें। हो सकता है कि वो सांस की नाली में जाकर अटक जाए। ऐसी सिचुएशन के अंदर डॉक्टर्स सीटी स्कैन कराकर देखते हैं कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है। अगर ब्लीडिंग नहीं होती तो क्लॉट्स को तोड़ने के लिए एक दवा दी जाती है। ये दवा जितनी जल्दी दी जाएगी उतना ज़्यादा फायदा होगा। स्ट्रोक एक बहुत ही परेशान कुन सी चीज़ है। किसी को हो जाए तो उसको तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन साथ साथ उसके घर वाले भी अफेक्ट होते हैं। एक ऐसे पेशेंट को संभालना जिसको स्ट्रोक हो गया हो बहुत मुश्किल हो सकता है। इसमें मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। निमोनिया, बेड सोर्स, वजन का तेजी से घटना और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप यंग हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रोक मौजूद है तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग सही टाइम पर करवाएं। और अगर आपके अम्मी अबू को ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल है तो उनकी दवाओं का भी खास ख्याल रखें। बेसिकली सब चीज़ों का लुबे-लुबाब ये है कि अगर इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो स्ट्रोक के चांसेस खुद ब खुद कम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर स्ट्रोक से मुतालिक और वीडियोस देखनी है तो मेरी सेहत के चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।